आज की जो मेरी क्लास है या लेक्चर है वो है फाइलम एस्केलमंथीज या नीमेलमंथीज। देखिए जैसे जैसे अपन फाइलम स्टडी करते जा रहे हैं वैसे वैसे एनिमल्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप प्रकार का होता जा रहा है। जैसे अपन ने प्रोटोजोआ के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का था, और पोरीफेरा के अंदर मतलब सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, फिर सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और टिनोफोरा के अंदर भी टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। अब अपन एस्केलमंथीज पढ़ रहे हैं तो उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ऑर्गन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एस्केलमंथीज जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब धागे के समान होने के कारण, धागे के समान होते हैं इसलिए इन्हें राउंड वर्म भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं भाई, थ्रेड लाइक होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राउंड वर्म, राउंड वर्म या सूत्रकृमि। सूत्रकृमि इन्हें कहा जाता है। इन एनिमल्स की स्टडी है साइंस की एक ब्रांच में की जाती है जिसे हेलमेंथोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्टडी ऑफ हेलमेंथीज क्या कहलाती है, हेलमेंथोलॉजी। ठीक है। अब देखिए एस्केलमंथीज जो नेम है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, ये जो नेम है एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिसका नाम है ग्रोबन। देखिए इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ये थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सिलिंड्रिकल होने के कारण इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है या सूत्रकृमि कहा जाता है। सूत्रकृमि होता है धागा। अब अपन इसके जनरल फीचर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर। देखिए जनरल कैरेक्टर में अपन फर्स्ट स्टडी करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स वो क्या होते हैं भाई, मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। और सम जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल या क्या होते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कौन से पैरासाइटिक, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी के रूप में ये परजीविता इनके अंदर पाई जाती है। अब अपन स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट मैंने अभी बताया है कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन मिलकर क्या निर्माण करते हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात करें इनके अंदर सेगमेंटेशन की। तो इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, खंडों के अंदर बटी हुई नहीं होती, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और सिमेट्री की बात करें पर, सिमेट्री, तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री इन एनिमल के अंदर पाई जाती है। अब देखो बात करें सिलोम की, तो ये जो एनिमल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो एसिलोमेट एनिमल होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेसोडर्म पाई जाती है लेकिन सिलोम एब्सेंट होती है। ठीक है। अब देखिए अपन एस्केलमंथीज एनिमल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर आभासी प्रकार की गुहा पाई जाती है। तो ये एनिमल क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट प्रकार की, इनमें आभासी प्रकार की गुहा पाई जाती है। और ये जो गुहा होती है वो मेसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती, और इस गुहा की जो ओरिजिन होती है वो ब्लास्टोसील के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ब्लास्टोसील। अब देखिए ब्लास्टोसील क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोडर्म के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील्स के द्वारा क्या होती है, सूडोसिलोम का या आभासी गुहा का निर्माण होता है। ठीक है।
देखिए अपन बात करते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, थिन होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और इसके अलावा अपन बात करें, ये एनिमल होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म भी बनती है, एंडोडर्म भी बनती है और मीजोडर्म, तीनों डर्म मतलब मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म, तीनों प्रकार की डर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। आप देखिए ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर हेड क्लियर नहीं होता, हेड क्या नहीं होता, नॉट क्लियर हेड। हेड क्या होता है, क्लियर, बाहर से देखने पर इनका जो हेड होता है वो क्लियर रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं अपन 3rd नंबर पे स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन से पहले कुछ और बताती हूँ मैं आपको कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, मतलब जो एक्टोडर्म के द्वारा जो बाहर की लेयर विकसित होती है, इसमें क्या होता है, उस लेयर में क्या होता है कि वो बहुकेंद्र की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे मसल्स पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है। तो इसमें मस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, डेवलप प्रकार का होता है। अब देखिए स्केलेटन के बारे में बताती हूँ आपको कि ये जो एनिमल्स होते हैं इसके कुछ मेंबर्स होते हैं वो एंडोपेरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, एंडोपेरासाइट, मतलब एनिमल जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर पाए जाने के कारण या आहारनाल के अंदर पाए जाने के कारण इसके कुछ मेंबर्स क्या होते हैं भाई, आहारनाल के अंदर यदि पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पाचकीय रसों से, डाइजेस्टिव जो अम्लीय स्राव होते हैं उनसे बचने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल का एक मोटा कवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा कवर पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा कवर पाया जाता है, जो क्या करता है, पाचकीय रसों से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि एक्टोडर्म और क्या होती है, ये बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में सूडोसिलोम पाई जाती है, आभासी प्रकार की गुहा पाई जाती है। इस गुहा में क्या होता है भी, कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है जो कंकाल की भांति काम करता है। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार का स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्केलेटन, स्केलेटन इसमें पाया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं लोकोमोशन की, लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये पैरासाइटिक कंडीशन के अधिकांश मेंबर पाए जाते हैं। इस पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाने के कारण क्या होते हैं, इनमें इवोल्यूशन के दौरान क्या नहीं हुई, लोकोमोटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पायरेशन की। देखो इसमें जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें जो रेस्पायरेशन भी होता है वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन विधि के द्वारा। सिस्टम तो एब्सेंट होता है लेकिन रेस्पायरेशन होता है कौन सी विधि के द्वारा है, डिफ्यूजन विधि के द्वारा, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके मेंबर्स होते हैं वो एंडोपेरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण उनको वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उनके अंदर एनएरोबिक प्रकार का रेस्पायरेशन पाया जाता है। किस प्रकार का रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। देखिए इनके अंदर उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की सेल्स या ऑर्गन डेवलप होते हैं जिनको बोलते हैं रेनेट सेल। क्या बोलते हैं,
रेडनेट सेल डेवलप होती हैं, ये क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन का काम करती हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से रिमूव करने का काम करती हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनोटैलिक होते हैं, एमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, इसके नर्वस सिस्टम में एक तो नर्व कोड पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है, और क्या होती है? 6 होती है वो अनुलंब, क्या होती है? लॉन्गिट्यूड। अनुलंब क्या होती है? स्पाइनल कोड या नर्व कोड बोलते हैं, क्या होते हैं? नर्व कोड, नर्व कोड पाई जाती हैं। 6 अनुलंब नर्व कोड पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप टाइप का होता है, विकसित प्रकार का होता है। क्या होता है? वेल डेवलप टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके अंदर मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गए? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो ऐसे नन्हे जो एनिमल होते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट होता है वो दोनों प्रकार का होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट का मीन्स होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो चाइल्ड या बच्चे को उत्पन्न करते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? जैसे इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। जैसे डायरेक्ट क्या होता है? जैसे वाउचेरिया का नाम सुना होगा आपने, वाउचेरिया कर्मी का नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है? वाउचेरिया, वाउचेरिया क्या करता है? ये जो कर्मी होता है वो बच्चे उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट एस्केरिश होता है वो क्या करता है? लार्वल स्टेज उत्पन्न करता है। जैसे रेप्टोइड्स, रेप्टोइड्स क्या होता है? लार्वा उत्पन्न करता है, रेप्टोइड्स लार्वा उत्पन्न करता है। इस प्रकार इसमें ये डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें कंप्लीट प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूर्ण विकसित प्रकार की आहार पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसमें क्या होती है? जो फेरिंग्स होती है, जो फेरिंग्स होती है वो क्या होती है? फेरिंग्स भी इसमें, फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो पार्ट होता है वो विकसित प्रकार का होता है, ठीक है, डेवलप होती है फेरिंग्स। अब देखो बात करते हैं एस्कैलमेंथीज जो एनिमल्स होते हैं उनकी 2 क्लासेज होती हैं। एक तो होती है एफेज मीडिया और एक होती है फेज मीडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 क्लासेज होती है, इनका अपन कंपेरेटिव अकाउंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। फेज मीडिया, एफेज मीडिया होती है, उसके अंदर पढ़ते हैं अपन बहुत सारे एनिमल्स पढ़ेंगे, उनका कंपेरेटिव अकाउंट्स स्टडी करेंगे, ठीक है। अपना ये कंपेरेटिव अकाउंट्स तैयार है। इसमें क्या होता है? देखिए अपन विद कैरेक्टर्स के साथ कंपेरेटिव अकाउंट्स स्टडी करेंगे। इसकी 2 क्लासेस होती है, एफेज मीडिया और फेज मीडिया, ठीक है। अब देखिए अपन फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं इसका फेजमिड्स, ठीक है। फेजमिड्स क्या होते हैं? ये ग्रंथुली स्ट्रक्चर्स होती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो क्लास एफेज मीडिया के अंदर तो एब्सेंट होती हैं, एफेज मीडिया के अंदर एब्सेंट, ठीक है। और फेज मीडिया के अंदर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दूसरा कैरेक्टर लेते हैं एम्फिड्स, ठीक है ना। एम्फिड्स क्या होती है? रसायन ग्राही संरचनाएं होती है, रसायन का ज्ञान कराने वाली संरचनाएं होती है।
तो इसमें एफएच मीडिया के अंदर उपस्थित होती है और फेज मीडिया के अंदर भी ये उपस्थित होती है, लेकिन ये पोर के समान इनके अंदर पाई जाती है, रंध्रों के समान पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अपन थर्ड कैरेक्टर लेते हैं एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल या उत्सर्जी नलिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये कम विकसित होती है, लेस डेवलप होती है या एब्सेंट होती है, जबकि फेज मीडिया के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है और वेल डेवलप्ड टाइप की एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। देखिए अब लेते हैं थोड़े पुच्छीय आसंजन ग्रंथियां, कडल एडेसिव ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इसमें क्या होती है, इसमें तो उपस्थित होती है और एफएच मीडिया के अंदर ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एग्जांपल देख लिए, एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो ये जो एग्जांपल है ये अपन एक एग्जांपल था डेमो डेस्मोस्कोलेक्स होता है और एक तो एनोप्लस, दो एग्जांपल है इसके। ठीक है, और अपन फेज मीडिया के एग्जांपल्स है एस्केरिस। ठीक है, और इसको गोलकर्मी भी कहते हैं, एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा, हुककर्मी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक होता है ड्रैगनकुलस, गिनी वर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो गिनी वर्म होती है ये क्या करती है, दो इसके दो होस्ट होते हैं, एक जो होस्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन होता है, और दूसरा जो होस्ट होता है वो क्या होता है, साइक्लोपस इसका होस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो कर्मी होता है या वर्म होता है, ये एलिफेंटोसिस नामक डिजीज उत्पन्न करता है, एलिफेंटोसिस हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है, और इसे इसको फिलेरियन कर्मी भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, विविपेरस होता है, ये जो वाउचेरिया होता है ये क्या होता है भाई, क्या होता है, विविपेरस होता है, बच्चे पैदा करता है, और इसके दो होस्ट होते हैं, टू होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन होता है, एक फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, एक होता है लोवा लोवा, ये इसे आई वर्म भी कहा जाता है, लोवा लोवा इसके एग्जांपल हैं। ये अपना कंपैरेटिव अकाउंट है वो कंप्लीट हुआ, थैंक यू सो मच।